अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से आपको डियर जोलॉजिस्ट में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मलेरिया। ये पार्ट 2 है। इसका जो पहला जो लेक्चर था उसमें हमने इसका कॉज पढ़ा था। एक बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए हमने इसका कॉज फाइंड किया था। इस लेक्चर में हम इसका करेंगे ट्रांसमिशन, कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह ट्रांसमिट होती है। तो इसमें हम ट्रांसमिशन की जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की जो स्टडीज़ थी, जो ऑब्जर्वेशंस थी रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, उनके नज़दीक जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि जो मार्शी वाटर्स हैं, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मार्शी वाटर एंड मलेरिया हैव सम रिलेशन। दूसरा इनके पास ऑब्जर्वेशन ये थी कि ड्रिंकिंग marshy water does not cause मलेरिया। पहली ऑब्जर्वेशन कि मार्शी वाटर हैव एंड मलेरिया हैव सम रिलेशन, क्योंकि मार्शी वाटर के जो एरियाज़ थे दलदली इलाकों के, उन लोगों को ज़्यादा मलेरिया हो रहा था, इसलिए इनका कोई रिलेशन है। और कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ वॉल्टियर्स थे, उन्होंने पानी पिया भी लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो इससे इनकी ऑब्जर्वेशन में ये हुआ एक कि ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट काज मलेरिया, पानी पीने से मार्शी वाटर का मलेरिया नहीं होता। ये इनके पास अब तक की जो ऑब्जर्वेशन थी ये थी। इसके बाद इस पर फर्दर जो ऑब्जर्वेशंस की थी, एक साइंटिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था AFA किंग। ये एक बायोलॉजिस्ट था। इसने इसी टॉपिक पे इसने रिसर्च की कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह होता है। तो उसने जो ऑब्जर्वेशंस की थी, कोई 20 ऑब्जर्वेशंस होंगी उसकी बुक में जो बताई गई। उनमें से जो मेन थी वो ये थी, इनमें से जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स are more likely to get malaria. People who slept outdoor were more likely to get malaria. वो लोग जो बाहर सहन में सोते हैं या बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा हो रहा था बनिस्बत उनके जो कि इंडोर्स होते थे। जो कमरे में सोते थे उन्हें मलेरिया कम हो रहा था, जो लोग बाहर सो रहे थे उन्हें मलेरिया ज़्यादा हो रहा था। इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो नेट लगा कर सोते थे, ये जो जिसे मच्छरदानी कहते हैं, जो नेट के अंदर सोते थे उन्हें मलेरिया कम हो रहा था। जो विदाउट नेट थे उन्हें मलेरिया ज़्यादा हो रहा था, नेट और विदाउट नेट। ठीक है। इसकी जो मेन ऑब्जर्वेशन एक ये थी स्मोकी फायर्स की। वो लोग जो नियर स्मोकी फायर्स, जो ऐसी जगह पे सोते हैं जहाँ पर धुआं वगैरह हो, जहाँ पर आग जल रही हो, वहाँ पर जो सोते हैं उनको मलेरिया कम हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसने एक हाइपोथेसिस बनाई
और वो हाइपोथेसिस ये थी कि मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ, इसने जो हाइपोथेसिस बनाई वो ये थी कि मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम। ये इसकी एक हाइपोथेसिस थी कि जो मच्छर हैं, जो मॉस्किटोज़ हैं, वो ज़िम्मेदार हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम को मॉस्किटोज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इसने एक हाइपोथेसिस दे दी, अब इसके ऊपर कई डिडक्शंस हुई, कई एक्सपेरिमेंट्स हुए। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसे जो डिडक्शंस ड्रा की। अब डिडक्शन ड्रा करने के लिए एक हाइपोथेसिस को सच मानना पड़ता है, तो उन्होंने इसे माना सच और इससे ड्रा की उन्होंने डिडक्शंस। इन्होंने जो डिडक्शन इससे ड्रा की वो ये थी कि अब प्लाज्मोडियम, चूँकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि इसका काज है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। तो इनकी जो पहली डिडक्शन थी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोस। जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छरों में होना चाहिए, मॉस्किटोज़ में होना चाहिए, फिर इसी वजह से तो वो मलेरिया काज करेंगे। दूसरी इनकी जो डिडक्शन थी वो ये थी कि मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग ए मलेरियल पेशेंट। इनकी एक ये डिडक्शन थी कि एक जो मॉस्किटो है, कि जो मच्छर है, वो प्लाज्मोडियम ऑब्टेन कर सकता है, हासिल कर सकता है। अगर वो एक मलेरियल पेशेंट को काटेगा तो उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम जाएगा। ये दो इनकी डिडक्शंस थी जिनकी बेस पे ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आगे चलकर। इसके बाद इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनमें नाम आता है रोनाल्ड रोज का। ये एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। ठीक है, रोनाल्ड रोज। इसने इन 1880 में, इन 1880s इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इंडिया में। ठीक है, इसने 1880 में एक्सपेरिमेंट्स किए थे मलेरिया के ऊपर इंडिया में रहते हुए। इसने क्या किया था, इसने एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, इसने एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ली, उसको बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट से। अब चूंकि ये इनकी एक डिडक्शन थी कि अगर एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करने से किसी भी मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम जा सकता है तो फिर इसमें भी जाना चाहिए। जब इसने मलेरियल पेशेंट को काटा तो एनोफिलस जो थी इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो पाया गया। कुछ दिनों के बाद जब इसको मारकर देखा गया तो इसके स्टमक में से इन्हें प्लाज्मोडियम मिला। ठीक है, अब इन्होंने फिर से एक एनोफिलस मॉस्किटो को कटवाया मलेरियल पेशेंट के साथ, उसके अंदर अब इन्हें पता चल गया कि इसके अंदर प्लाज्मोडियम है। अब वो चाह रहे थे कि एक हेल्दी पर्सन उसको लें, उसको कटवाएं उस फीमेल एनोफिलस के साथ जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है। लेकिन लोग नहीं माने क्योंकि ये इसके जो रिजल्ट थे वो ख़तरनाक हो सकते थे, इसलिए उन्होंने नहीं कटवाया। तो फिर इसने नए सिरे से अपने एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत की नई चीज़ों के साथ
इसने ह्यूमंस की बजाय जानवरों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। रोनाल्ड रोस था, इसने क्या किया, इसने स्पैरोज ली, ठीक है, स्पैरोज ली, और जो मॉस्किटो थी वो ली क्यूलिक्स, वो भी फीमेल ली इसने, फीमेल क्यूलिक्स, क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है, इसने ली फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। अब इसने क्या किया, इसने एक जो मलेरियल स्पैरो थी, इसने वो ली, इसने ली एक हेल्दी क्यूलिक्स मॉस्किटो और इसे कटवाया एक मलेरियल स्पैरो से, ठीक है। और इसने फिर, अब चूंकि ये नए सिरे से शुरुआत कर रहा था अपने एक्सपेरिमेंट्स की, इसने क्यूलिक्स मॉस्किटो को मारा जिसने काटा था मलेरियल स्पैरो को। उसने देखा उसके अंदर भी उन्होंने प्लाज्मोडियम देखा, प्लाज्मोडियम उन्होंने पाया उसके स्टमक में, ठीक है। स्टमक से उसने देखा कि वो जो प्लाज्मोडियम था स्टमक से उसके जाता है स्लेवरी ग्लैंड्स में, स्लेवरी ग्लैंड्स जो कि मुंह में होते हैं इनके, स्टमक से स्लेवरी ग्लैंड्स में जाता है, ठीक है। अब ये उसका एक एक्सपेरिमेंट था। अब उसने क्या किया, उसने एक फ़ीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को कटवाया मलेरियल स्पैरो से, और वो जो इन्फेक्टेड क्यूलिक्स थी, अब उसे फिर उसने कटवाया एक हेल्दी स्पैरो से, ठीक है। पहले उसने मलेरियल स्पैरो से कटवाया, अब बाद में उसे हेल्दी स्पैरो से कटवाया। अब जब उसने कटवाया एक हेल्दी स्पैरो से, तो ये भी इन्फेक्ट हो गई, इसमें भी प्लाज्मोडियम चला गया और इसे भी मलेरिया हो गया, ठीक है। तो ये उसने बस कंफर्म करना था कि अब ये जो है मॉस्किटोज़ के अंदर प्लाज्मोडियम, अब इसकी वजह से इन्हें मलेरिया हो रहा है कि नहीं, अब ये जो मॉस्किटोज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं मलेरिया के स्प्रेड के लिए कि नहीं। अब इसने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अब इसके मुताबिक जो इन्होंने डिडक्शन बनाई थी एक, कि मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग ए मलेरियल पेशेंट, अब ये इनकी डिडक्शन तो होगी ठीक। उसके बाद ये थी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़, के मॉस्किटोज़ जब बाइट करती हैं तो उनके अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो अब उसके बाद उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी कि मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, तो वही ट्रांसमिट कर रही हैं मॉस्किटोज़ की वजह से ही तो वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके स्प्रेड का काज बन रहे थे, तो अब उनकी जो हाइपोथेसिस थी वो हो गई ट्रू, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे ये थे एनिमल्स के ऊपर किए गए थे, ह्यूमंस पे अभी बाकी थे। तो आखिर में चलकर ये काम यहीं पर नहीं रुका, 1898 में, इन 1898, एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया, उसने ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। ह्यूमंस पे जब उसने एक्सपेरिमेंट किए सेम जैसे रोनाल्ड रोस ने किए थे, कि एक एनोफिलस ली उसने, फीमेल एनोफिलस ली, उसने फीमेल एनोफिलस ली, उसने कटवाया एक हेल्दी पर्सन को, एक हेल्दी पर्सन को कटवाया, सॉरी मलेरियल का जो मलेरियल पेशेंट था, पहले उसने कटवाया मलेरियल पेशेंट से, मलेरियल पेशेंट को काटने की वजह से उसके अंदर चला गया प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम उसने कुछ दिनों के बाद जब देखा कि उसके अंदर डिवाइड हो रहे हैं, तो उसने उसे कटवाया एक हेल्दी पर्सन से। अब हेल्दी पर्सन जो था, अब जब उसके अंदर प्लाज्मोडियम चला गया तो वो भी इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो भी इन्फेक्ट हो गया जिसकी वजह से उसको भी मलेरिया हो गया। तो इस तजर्बे के साथ, इस एक्सपेरिमेंट के साथ उसने प्रूव कर दिया कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो प्लाज्मोडियम अपने अंदर रखती हैं, जिसकी वजह से उन्हें
जब वो दूसरे हेल्दी पर्सन को काटती हैं तो उन्हें भी मलेरिया होता है इसी प्लाज्मोडियम की वजह से। तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं इनके स्प्रेड के लिए। तो ये ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस हाइपोथेसिस को सच साबित किया गया। अब ये जो मॉस्किटोज़ होती हैं ये इनका कैसे काटती हैं ये, जब ये ह्यूमन से ब्लड लेने के लिए जाती हैं, ठीक है, जो मॉस्किटोज़ हैं ह्यूमंस को जब काटती हैं बाइट ह्यूमंस, ठीक है, तो होता है ज़ख्म, वाउंड। अब ये डायरेक्ट सलाइवा ब्लड के अंदर नहीं करते, ये अपने वाउंड पर ना अपना सलाइवा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपना सलाइवा। अब हमने पढ़ा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि उनके स्टमक से होकर जो था प्लाज्मोडियम उनके स्लेवरी ग्लैंड्स में जाता है। स्लेवरी ग्लैंड्स क्योंकि माउथ में है इनके, तो मुंह से निकलकर जो इनका सलाइवा है वो वाउंड के इर्द गिर्द इस तरह वो लग जाता है, जिसकी वजह से ना ये सलाइवा क्यों सिक्रीट करते थे, क्योंकि इनकी जो फूड कैनाल थी ना उसमें ब्लड ना जमे। अगर ब्लड जम गया तो उनकी वो फ्रीज हो जाती, वो जम जाती, वो बंद हो जाती, ब्लॉक हो जाती। तो सलाइवा को इसलिए वो सिक्रीट करते थे ताकि उनकी जो फूड कैनाल थी उसमें ब्लड ना जमे। तो अब चूंकि ये ज़ख्म के इर्द गिर्द था तो वहाँ से ये ब्लड में शामिल हो जाता था इनका सलाइवा। सलाइवा में क्या था? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से इन्हें मलेरिया हो जाता था। तो जब ये ज़ख्म होता था तब कोई भी सोजिश वगैरह होती थी, swollen, वो पार्ट जो था वो स्वेल हो जाता था, ठीक है, उस पर खारिश वगैरह होती थी। तो ये उसके सिम्टम्स थी। तो इस तरह मॉस्किटोज़ जो थे वो ह्यूमंस में मलेरिया को ट्रांसफ़र करते थे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।